और चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। मानसून की पहली बारिश ने गंगा समेत बरसाती नदियों में भी अपना असर डाला है, जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऋषिकेश और साथ ही आसपास के क्षेत्र में बारिश के बरसाती पानी से नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसकी चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई। साथ ही सड़कों पर बहता पानी नदियों का रूप लेता हुआ नजर आया। हालांकि अभी गंगा वार्निंग लेवल से नीचे बह रही है, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा के घाट पर पानी पहुंचना शुरू हो गया है। तो बारिश लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश की। ये तस्वीरें जहां पर लगातार बारिश हो रही है, जो सहायक नदियां हैं गंगा की, उनका भी जलस्तर बढ़ने लगा है। हालांकि जो गंगा नदी है वो अपने वार्निंग लेवल से नीचे बह रही है। हालांकि इसे एक राहत भरी खबर कह सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में भी तेज बारिश की संभावना है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके अलावा उन्होंने तमाम अधिकारियों को भी अलर्ट रहने को कहा है और साथ ही कहा कि कोई भी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करेगा। तो ये ऋषिकेश से तस्वीरें आप देखी। कई जगह पर कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां पर पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि कई गाड़ियां उसमें फंस गई और कई गाड़ियां बह गई। हालांकि टीम लगातार रेस्क्यू भी कर रही है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको लगातार बाहर निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको ऋषिकेश से दिखा रहे हैं, जहां पर जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, जिसके चलते बरसाती नाले में कई गाड़ियां भी फंस गई और ऐसे सड़कों पर भी झमाझम बारिश भरा हुआ है और साथ ही लोगों के घरों में भी पानी भर चुका है। जो कि निचले इलाके हैं वहां पर लोगों के घरों में भी गंदा पानी भरने की खबर सामने आई है। तो बरसाती नालों में गाड़ियां फंस गई हैं और सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान हैं और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में तेज बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ में बारिश मुसीबत बन गई है, जैसा कि लगातार हम बात कर रहे हैं और बारिश के चलते खस्ता हाल हुए हाईवे गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर भी परेशानी लोगों को आ रही है। यहां पर भी जलभराव हुआ है। पानी भरने से यात्रियों को भारी दिक्कत हो रही है और कई जगह पर पहाड़ी से गिर रहे हैं पत्थर। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है, यात्रियों से संभल कर यात्रा करने की अपील की गई है। बागेश्वर में बारिश आफत बनकर आई है और दुर्गम क्षेत्र के ग्रामीणों को इसका खासा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। कपकोट इलाके में मुसीबत ज्यादा है और इसके साथ ही कई क्षेत्रों में सड़कों और नेटवर्क सुविधा खस्ताहाल है। वहीं बारिश के बाद में सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। तो आपको बता दें कि बागेश्वर की ये तस्वीरें, जहां पर पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बरसात के बाद सरयू का जलस्तर भी बढ़ गया है। बागेश्वर से ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जो सड़क है वो तालाब में तब्दील हो चुके हैं और बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कपकोट में बारिश आफत बनकर उभरी है। तो आने वाले कुछ और दिनों में भी बारिश हो सकती है। कई जगह पर सड़कें पूरी तरह से खस्ताहाल हो रही हैं। तो ऐसे में लोगों को आने जाने में कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलर्ट जारी कर दिया है। अधिकारियों को भी इसके निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो प्रशासनिक अमला है वो भी अपने प्रयास कर रहा है ताकि लोगों को इस बारिश की मुसीबत से बचाया जा सके। कपकोट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बागेश्वर की ये तस्वीरें, जहां पर पानी की वजह से सड़कें खस्ताहाल हो गई हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, बारिश जारी है और कई फीट तक पानी भर चुका है। लोगों के घरों में भी गंदा पानी भरा हुआ है। ऐसे में तमाम सुविधा उन लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं जो कि बारिश के चलते परेशान हैं। पूरा आने लग गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुष्मिता थापा जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। सुष्मिता, क्या ताजा हालात आप देख पा रही हैं, क्योंकि लगातार
पानी बरस रहा है, ऐसे में लोगों के घरों में भी पानी भरने की जानकारी मिली है। बागेश्वर में अभी मौजूदा हालात क्या हैं? जी, बात करें बागेश्वर की तो बागेश्वर में अभी भी बारिश जारी है और जो मानसूनी बारिश शुरुआत हुई है उसके बाद से ही लोगों की दिक्कतें यहाँ बढ़ने लगी है। मौसम जब से बारिश होने लगी तब से कपकोट क्षेत्र में कई तरह घटनाएं सामने आ गई हैं। कपकोट क्षेत्र के खारबगड़ क्षेत्र में मलबा आने से कई घरों के घर में मलबा भी घुस गया, जिससे दिक्कतों को जैसे ग्रामीणों को रात में ही घरों से बाहर निकल के अपनी जान बचानी पड़ी। और वही बात करें कल बीते दिन की तो कल भी कुछ कपकोट के लास्ट गांव जूनी क्षेत्र में बकरियां। तो पानी लगातार बरस रहा है और आने वाले दिनों में भी बारिश तेज हो सकती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुष्मिता आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंचनजंगा की खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। कंचनजंगा दरअसल ये है और आप देखिए किस तरह से विकराल रूप धारण किया हुआ है। बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर पहले कंचनजंगा नेशनल हाईवे पर रौद्र रूप में अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर को बहाकर ला रही है, जिसके बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 4 से 5 घंटे तक बाधित रहा। देर रात मार्ग को सुचारू किया गया। पिथौरागढ़ जिले में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है और मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए डीएम ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को 28 जून तक बंद रखने के निर्देश दिए। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों के जाने पर 30 जून तक रोक लगा दी गई। फिलहाल जिले में 10 सड़कें लैंडस्लाइड के कारण बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम जारी है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने सभी तहसीलों के आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन भी खासा प्रभावित हो रहा है। बारिश में हरिद्वार में एक खास नजारा देखने को मिला। यहां पर चंद्राचार्य चौक के पास खड़ी हुई कारें पत्तों की तरह पानी में बहती हुई नजर आई हैं। सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि जहां पर सड़कों पर खड़ी हुई कारें बहती नजर आई। इतना ही नहीं, रास्तों से गुजर रही दूसरी गाड़ियों से पानी में हुई हलचल से खड़ी हुई गाड़ियां सड़क से उठकर पानी में तैरती हुई दिखी। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिससे रास्ते में गुजर रहे लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। तेज बारिश के चलते हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक और उसके आसपास के क्षेत्र में कई फीट तक पानी भर गया। पहाड़ों में मानसून की दस्तक के साथ ही बद्रीनाथ यात्रा रूट पर प्रशासन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। पहली बार यात्रा रूट पर कंट्रोल रूम तैयार किया गया। जोशीमठ के मारवाड़ी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का संयुक्त कंट्रोल रूम तैयार किया गया, जहां बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब के साथ साथ जिले के अन्य स्थानों से बारिश के दौरान में मिलने वाली सूचनाओं पर संबंधित विभागों को सूचित किया जाएगा। कंट्रोल रूम में मोबाइल फोन और साथ ही लैंडलाइन की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। शुरू हुआ तब से ही है यहाँ पर 6 लोगों की टीम है यहाँ पर, और बाकी पूरी मॉनिटरिंग होती है कि ये हेमकुंड साहिब बद्रीनाथ यहाँ की सबकी जानकारी होती है। ये आपदा कंट्रोल रूम ऑफिसर इसकी जानकारी देते हैं हम, जैसे हमें जैसी जानकारी मिलती है और हमें डेली जानकारी लेते हैं जैसे मौसम खराब होता है। उत्तरकाशी के पुरोला में रोपाई के दौरान बिजली गिरने से 4 लोग झुलस गए और सभी घायलों को आनंद फानन में पुरोला स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया, जिसमें एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई और 2 गंभीर घायलों को हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया। रोपाई के दौरान घटी इस घटना से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। घटना हुई है कंडियाल गांव पुरोला में। एक काम करते हुए खेतों में काम करते समय आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग घायल हुए, जिसमें एक साधारण घायल है, 2 थोड़ा सीरियस घायल हैं जिनको देहरादून रेफर किया गया, तो एक की कैजुअलिटी होनी बताई गई। हेमकुंड साहिब में बीते महीने हुए बर्फबारी भी तेजी के साथ में पिघलने लगी है और पैदल ट्रैक पर बर्फ कम हो चुकी है। हालांकि इन दिनों 3000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं और अभी तक 91,000 से ज्यादा यात्री हेमकुंड साहिब पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं।
और चलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं। हरिद्वार का दौरा है आज। सीएम कांवड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा आज करने वाले हैं। मेला नियंत्रण भवन में अधिकारियों के साथ सीएम की मीटिंग रहेगी। इसके साथ ही सीएम तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। 4 जुलाई से चूंकि कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, लिहाजा इसकी तैयारी तेज कर दी गई है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचने वाले हैं हरिद्वार। कांवड़ यात्रा को लेकर कैसी तैयारी है, सुविधाओं के लिहाज से चाहे बात कर लें, तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी और कांवड़ यात्रा को लेकर मीटिंग की जाएगी, साथ ही साथ तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। स्थलीय निरीक्षण भी रहेगा मुख्यमंत्री का आज हरिद्वार के इस दौरे के दौरान। तो ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि आज जब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सीधा रुख करते हैं पुलकित का। पुलकित, आज मुख्यमंत्री कितने बजे के आसपास पहुंचने वाले हैं हरिद्वार, चूंकि कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे? जी देखिए, 1 से 1:30 बजे के लगभग मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचेंगे और यहां पर राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में रुकेंगे और विश्राम करेंगे और 2:30 बजे से ये मीटिंग जो है शुरू होनी है। 2:30 बजे से 5 बजे तक का समय बताया जा रहा है। लगभग 2.5 घंटे ये मीटिंग चलेगी, जिसके लिए अधिकारी की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। क्योंकि अभी जो कांवड़ मेले की जो तैयारियां यहाँ अधिकारियों के स्तर पर चल रही है, 4 जुलाई से ये मेला शुरू होना है। 4 जुलाई से 15 जुलाई तक ये मेला चलेगा। काफी बड़ा यह मेला होता है। पिछले साल इसमें 4 करोड़ के लगभग श्रद्धालु आए थे, शिव भक्त आए थे। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि उससे भी ज्यादा संख्या में यहाँ पर कांवड़िया इस बार जो है आने वाले हैं। तो उसको लेकर अधिकारियों की ओर से लंबे समय से इसमें तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर इसमें बैठकें हो चुकी हैं और गढ़वाल मंडल के कमिश्नर ने ही 2 दिन पहले मीटिंग इसमें ली थी और जिले के प्रभारी मंत्री भी इसमें मीटिंग कर चुके हैं। तो कई बैठकों का दौर इसमें जारी है, कई बैठकें हो चुकी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आज हरिद्वार पहुंचेंगे और यहाँ पर अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लेंगे। सभी समीक्षा बैठक करेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं, जो भी जन सुविधाएं हैं आने वाले यात्रियों के लिए, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय जैसी जो सुविधाएं हैं वो किस तरह से यहाँ पर उनकी कितनी तैयारियां कर ली गई हैं, पार्किंग की क्या सुविधाएं हैं, रोड प्लानिंग की क्या सुविधाएं हैं, सभी तरह की जो सुविधाएं हैं उनका उनसे जानकारी जुटाएंगे। और इस बात की भी संभावना है कि मुख्यमंत्री खुद स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं, क्योंकि जो जिला प्रशासन है वो लंबे टाइम से इसमें जुटा हुआ है। जो कांवड़ पटरी है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो कांवड़ पटरी होती है, जिसमें जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार पहुंचने के बाद गंगा जल भरते हैं और कांवड़ पटरी के जरिए ही जो है वो वापस लौटते हैं। तो कांवड़ पटरी पर जितनी भी तरह की जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त होनी चाहिए। पुलकित, निरीक्षण के अलावा क्या पूजा अर्चना का भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोई कार्यक्रम है? क्या गंगा आरती में भी शामिल हो सकते हैं सीएम? जी, आज का जो अभी प्रस्तावित जो कार्यक्रम है उसमें डामकोटी पहुंचने का और उसके बाद सीसीआर में मीटिंग करने का ही मुख्यमंत्री का दौरा जो है वो हरिद्वार में प्रस्तावित है। इस तरह का भी और कोई जानकारी इसमें नहीं आई है। लेकिन अक्सर मुख्यमंत्री क्योंकि हरिद्वार जो है पहुंचते रहते हैं और हरिद्वार में पहुंचने के बाद जो शासकीय कार्य है उसके अलावा साधु संतों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करते रहते हैं। तो इस बात से इसकी संभावना है कि मुख्यमंत्री अगर हरिद्वार आएंगे तो साधु संतों से मुलाकात भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल है वो बहुत ज्यादा टाइट है, दोपहर से लेकर शाम तक जो है मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग करेंगे। काफी लंबी ये मीटिंग चलती है, तो अन्य किसी कार्य की जो संभावना है वो बहुत कम नजर आती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पुलकित आपका। और नैनीताल में पिछले 1 हफ्ते में 2 बार पानी की लाइन टूट गई है और आज सुबह फिर से पानी की मेन लाइन टूट गई। वहीं पाइपलाइन टूटने से फव्वारा उठ गया और पानी की लाइन टूटने से ऊपरी इलाके में पानी की किल्लत हो रही है और 3 दिनों से पानी नहीं आने से लोग भी परेशान हैं। नैनीताल में 3 दिनों से पानी के लिए लोग परेशान हैं। वहीं पानी न आने की वजह से नैनीताल में होटल मालिकों और स्थानीय लोगों ने मल्ली ताल में सड़क जाम कर दी और पानी तत्काल प्रभाव से देने की मांग की। वहीं घंटों तक जाम में पर्यटक परेशान हुए। लोगों ने नारेबाजी की, कहा कि पानी न आने से खासा परेशान है, लेकिन जल संस्थान पानी की आपूर्ति नहीं करा पा रहा है। आपको बता दें, पिछले दिनों पानी की पाइपलाइन टूट गई थी, जिसके बाद संकट गहराया हुआ है। जो बुकिंग्स थी, यहाँ पानी नहीं है तो हम उनको दे नहीं पाए, हमें उनको रिफंड करना पड़ा और साथ में जो वॉक इन गेस्ट थे उनको हम दे ही नहीं पाए। तो आप ये मान के चलिए ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए पर डे का नुकसान हो रहा। बस आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, सुबह कहते हैं शाम को आ जाएगा, शाम को कहते हैं कल सुबह आ जाएगा। पाइपलाइन है वो तो हम 2 घंटे के अंदर लगभग उसको ठीक कर देंगे। इसके बाद इसकी कंक्रीटिंग होगी, उसमें लगभग 10 घंटे का समय और लग जाएगा। तो हम देर रात मतलब 12-1 बजे के आसपास ही सप्लाई चालू कर पाएंगे और लोगों को जो पानी मिलेगा वो कल सुबह तक मिल पाएगा।
एक तरफ जहां आदिपुरुष फिल्म अपने डायलॉग को लेकर चर्चाओं में बनी हुई है, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में भी इन दिनों अलग ही रामायण चल रही है। यहां पर भरत ने अपने राम से बड़ी उम्मीदें लगा रखी है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस के बीच घमासान जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो कि हरिद्वार लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वो एक बार फिर से हरिद्वार से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी हरिद्वार की सीट पर नजरें गड़ाए हैं। हरक चाहते हैं कि हरदा ये सीट उनके लिए छोड़ दे और इसके लिए हरक ने खुद को भरत और हरीश रावत को कलयुगी राम बता दिया। साथ ही राम से उम्मीद भी लगा रहे हैं कि राम उनके लिए त्याग करें। लेकिन इस पूरे मामले में अब कलयुगी राम यानी कि हरीश रावत कुछ नहीं कहना चाहते। हरीश भाई को सुना दीजिएगा मेरा उदाहरण कि जब राम वनवास चले गए थे और भरत उनको मिलने के जा रहे थे, तो राम को पता चला कि भरत मुझको मिलने के लिए जंगल में आ रहे हैं। तो राम ने वन देवी को कहा, हे वन देवी, रास्ते में जो कांटे हैं वो कांटे हटा दो। मेरा भरत आ रहा, मेरे भरत के पैरों को वो कांटे न चुभ जाए। नो कमेंट, नो कमेंट। कहेंगे या फिर लोकसभा सीट को लेकर मैंने कहा नो कमेंट। हरीश रावत ने पूरे मामले को भले ही नो कमेंट पर छोड़ दिया हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में आज भी दोनों नेताओं के बीच की तल्खी साफ दिखती है। भले ही हरक सिंह रावत अपने तरकश से शब्दों के जाल फेंक रहे हो, लेकिन लगता नहीं हरीश रावत कभी इन जालों में फंसेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बड़थवाल की रिपोर्ट। तो एक तरफ जहां फिल्म आदिपुरुष को लेकर, अपने डायलॉग्स को लेकर ये फिल्म चर्चा में है, वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस भी इन दिनों अलग ही रामायण कांग्रेस की चल रही है। और यहां भारत ने अपने राम से बड़ी उम्मीदें लगा रखी है। तो हमने आपको बताया, चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ के छात्रों ने एक बेहतरीन कोशिश की है। इंजीनियरिंग के छात्रों ने एक ऐसी कार स्पोर्ट्स बनाने में सफलता हासिल की है जो सिर्फ बिजली से चल सकती है। सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ के इलेक्ट्रिक विभाग के छात्रों ने इस कार को तैयार किया है। इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार को तैयार करने में खर्चा भी सिर्फ 80,000 ही आया है। स्टूडेंट्स ने कार तैयार करने से पहले रामनगर ESTC में 15 दिनों की ट्रेनिंग ली थी। ये कार एक बार चार्ज होने पर 40 से 45 किलोमीटर तक का सफर आसानी से तय कर सकती है। 1 कुंटल भार क्षमता की एक कार पूरी तरह इको फ्रेंडली है, वहीं पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को भी खत्म कर रही है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अभी हमारे डीजल बढ़ रहा है, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाए। तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का आइडिया आया, तो इसी पे हमने काम करना शुरू किया। तो इसकी जो कॉस्ट है अभी तो 80,000 के अप्रॉक्स हमें लगे इसमें बनाने में, लेकिन आने वाला टाइम पे और कम करी जा सकती है। पहाड़ों में भी इतनी व्हीकल्स हो गई, हमारा एनवायरनमेंट सेफ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं डेली देखता हूँ धुआं लगकर धूल उड़ती रहती है। तो बच्चे की एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो हम अपने ऑफिस वर्क के लिए हम इसे डेली हम जा सकते हैं। भले बहुत दूर न जा पाए अलग बात है, लेकिन हम इससे डेली अपने ऑफिस जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार को बनाने में छात्रों ने 40 वोल्ट की बैटरी के साथ 4 सेल की मदद ली है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली स्पोर्ट्स कार को स्कूल और ऑफिस के लिए आसानी से यूज किया जा सकता है। इंजीनियरिंग कॉलेज अब इस कार को मॉडिफाइड कर पेटेंट करने का भी मन बना रहा है। साथ ही कॉलेज की यह भी कोशिश है कि इसकी लागत को कुछ कम किया जाए। मैं समझता हूं कि आगे इसमें अभी और चीज इन्वॉल्व हो, कई चीजें हो सकती हैं ताकि ये मार्केट में लॉन्च हो सके। और बहुत जल्दी हम समझते हैं कि 1 साल के अंदर अगले प्रोजेक्ट में अगर ये मॉडल हमारा सक्सेसफुल होता तो इसका हम पेटेंट फाइल करवा देंगे संस्थान की तरफ से। यह स्पोर्ट्स कार एक दिन में 80 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है, लेकिन जल्द ही इसकी क्षमता को 250 से 300 किलोमीटर तक बढ़ाने का प्लान है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को पूरी दुनिया में तरजीह दी जा रही है।
ऐसे में छात्रों की ये पहल काफी कारगर साबित हो रही है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और खबरों में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज 18।